के साथ हरिओम राजपूत। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज मैं जो खाटू श्याम में जैसे कि आया हूँ। आज जो खाटू श्याम में जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार पर कैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है। हमारे साथ प्रदीप जी है। प्रदीप जी आपको बताएंगे कि कल के उपलक्ष्य में जो भीड़ है, कल 11 का दिन है, तो 11 के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहे, कैसे श्रद्धालु जन आते हैं? सबसे पहले मैं आपका और अपने सभी श्रद्धालु जनों का बाबा श्री श्याम के चरणों में जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जी, आप सबका स्वागत वंदन करता हूँ। देखिए भाई, आप हमसे मिले, हमें बड़ा बेहद खुशी हुई है कि आपने ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है, क्योंकि कल एकादश का समय है और इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का बहुत ही आना जाना रहता है। और इस पावन पर्व पर हमने भी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के दरबार में अर्जी लगाई कि हमें भी बाबा आप बुलाओ और दर्शन अपने करवाओ, लेकिन बाबा ने अर्जी स्वीकार करते हुए हमें अपने दरबार में बुलाया और हमने भी दर्शन सफल किए हैं। लेकिन दर्शन जो आपको जो हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं? आपने लाइन में लग के किया, वीआईपी दर्शन किए हैं? सर ये तो बाबा की कृपा हुई, हमें कुछ वीआईपी दर्शन हो गए। और मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मैं थोड़ा मीडिया सेल से था, तो हमें कुछ आवश्यक था, तो हमने प्रशासन को अवगत कराया और उन्होंने हमें वीआईपी दर्शन करवा दिए। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और बाबा का भी शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रद्धालु लोगों की जो भीड़ है, भीड़ को लेकर के कल की जो भीड़ रहेगी, जो रिंगस से लेकर के जो झंडा को लेकर के बाबा का जो निशान है उठा करके जो लोग जा रहे हैं, तो वहाँ रिंगस से चलते हैं। कई घंटे का सफर तय करते हैं रिंगस से। देखिए, श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा के अनुसार पैदल यात्रा, दंडवत यात्रा करते हुए रिंगस से जो आते हैं, उनका ये मान के लिए आप कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है बाबा के दरबार में आने के लिए, तब दर्शन हो पाते हैं। और ये विषम परिस्थितियों का दर्शन बाबा के दरबार में होता है, लेकिन बाबा की कृपा से उनके लिए विषम नहीं रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो झंडारोहण है, उधर पे दिखाइए, थोड़ा सा उधर पे दिखाइए, तो आप देख सकते हैं जो बाबा का जो निशान जैसे कि उठा करके जाते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं। किस प्रकार से जो तोरण द्वार पे जो एकदम रिमझिम जो लगी रहती है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर एक दिवाली से कम नहीं, ये हमेशा रहता है। 365 दिन साल में होते हैं, 365 दिन का 365 दिन पूरा रहता है। ये बाबा की बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये आपको पता है सीकर जिले में जैसे कि खाटू श्याम बाबा का जो दरबार है, वो दरबार आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। उसी दरबार को देखते हुए मैं आपको बता दूं, जो बाबा श्याम का जो तोरण द्वार है, यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांग करके, मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाते हैं और बाबा का संपूर्ण पूर्वक अच्छे से दर्शन कर बाबा के और अपने घर वापस जाते हैं, जो उनको बाबा के जरिए से जो मिलता है। अच्छा, लोगों से जो सुना होगा प्रदीप जी आपने कि क्या क्या बाबा के जरिए से मिलता है? बाबा के दरबार में देखिए, मैं अपने जहाँ तक भी हमारे श्रद्धालु देखते हैं, मैं उनको भी अवगत कराना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि सभी श्रद्धालु जन बाबा के दरबार में आए और उनका दर्शन करें। बाबा के दरबार में आने पर आपकी सारी मनोकामना बाबा के दरबार में पूरी होती हैं। ये सब श्रद्धालुओं से भी हमें सुनने को मिलता है और हमने अनुभव भी किया है कि हमारी भी कुछ इच्छा थी जो बाबा ने पूरी की है। तो मैं बाबा का दरबार में आके उनका नतमस्तक होके उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जी। तो ठीक है, जैसे कि प्रदीप जी ने आपको बताया कि बाबा के दरबार में आने से श्रद्धालु लोगों की बड़ा अच्छे से मनोकामना पूरी होती है। उसी के साथ बोला है बाबा का जो नाम होता है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कहने से बहुत सारे दुख दूर होते हैं लोगों के। और वो दुख यानी कि मैंने साक्षात खुद अपने अंदर भी देखा है कि मैं जब से बाबा से जुड़ा हूँ, चैनल कहीं ना कहीं से ग्रोथ भी पकड़ा और कर्तव्य और होनी जो हमारे साथ हमेशा चलती भी रही, जो मेरा कर्म था वो कर्म को करते रहे। आज मैं बाबा की दृष्टि से 3 साल के अंतर्गत जहाँ जिस ऊंचाई पर हूँ वो आप सब जानते हैं, ऑडियंस को सब कुछ पता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा की नगरी एक दुल्हन की तरीके से जो सजी हुई है, बाकायदा आपको मैं दिखा दूं। ऊँटों का जो लोग सफ़र करना चाहते हैं तो ऊँट का भी सफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊँट वगैरह जो है ऐसे ऊँट मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी जैसे फोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो उसमें भी फोटो का जो फ्रेम होता है वो इसी से फ्रेम होता है, जैसे ये घूम रहा है। हाँ, ये फोटो फ्रेम बने हुए हैं, यहाँ पर लोग आके फोटो खिंचवाते हैं, अपनी यादगार तस्वीरें बनाते हैं। और ये बाबा का झंडा है, ये बाकी मेले में अन्य सामान है, बाबा के दरबार में प्रसाद का सामान है, सब यहाँ से लेना पड़ता है। और इसके बाद यात्रा यही से आपकी रिंगस से प्रारंभ होती है, बाकी यहाँ से भी यात्रा प्रारंभ। तो थोड़ा सा आगे आते हैं, हम आगे थोड़ा देख लेते हैं बाबा की नगरी। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से है और बाबा के भी श्याम के जो हम आपको दर्शन जो करा, हमारा
पहले ये जब आगमन हुआ था तो हमने अपना शीश निभाया था बाबा के सामने, और मुझे जो दर्शन जो हुए हैं एकदम वीआईपी दर्शन हुए हैं। तो वैसे हम कितना भी समय लग जाए उस तरीके से, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे बाबा श्याम का, जैसे ये लोग देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये चल रहा है। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं बाबा से, यानी कि अपनी पूरी मनोकामना मन्नत सब कुछ करते हैं। तो जैसे आपने देखा तो किस प्रकार से है, तो ऐसे ही जैसे कि मैं और भी आपको बता दूं तो यहाँ पर लोग जो गाड़ियाँ जो जा रही है दूसरे रोड के लिए जा रही हैं, तो आगे से रूट चेंज हो जाएगा, आगे गाड़ियाँ नहीं। कल से जो दिन 11 जिस समय पे 11 पड़ती है महीने की, उस जो समय क्या होता है, रिंगस ही आपकी गाड़ियाँ रुक सकती हैं, बाकी आगे गाड़ियाँ नहीं बढ़ती है। रिंगस वाला रोड जो है इस तरफ से पूरा बैन कर दिया जाता है, दूसरे रोड चालू कर दिए जाते हैं। 20 किलोमीटर की रास्ता श्रद्धालु लोगों को, जहाँ तक की बात है, वो पैदल तय करनी होती है जब उनकी श्रद्धा पूर्वक होती है। तो और भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो बाबा श्याम की नगरी में और भी, जैसे कि मैं और भी आगे चलूँ तो और भी मैं दिखा दूँ। अच्छा प्रदीप जी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, यानी कि एक जो सीनरी टाइप की जो बना रखा है, और ये पहले नहीं था। आज के मैं बात करूं तो 1 वर्ष पहले नहीं था, ये 1 वर्ष के बीच में ही 6 मंथ पहले ये तैयार कर दी गई है। बाबा श्याम की बांसुरी बाकायदा, यानी कि पूरी तैयार करके यहाँ भी लोग दर्शन करते हैं बाकायदा, अपनी यहाँ भी लोग मन्नत रखते हैं। यहाँ भी धीरे धीरे ये बाबा के जो सीकर जिले की मैं बात करूं तो सीकर जिले में क्या है कि कहीं ना कहीं बाबा की नगरी में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और तभी मैं ये नहीं पूरे भारत नहीं, यानी कि पूरे विश्व की बात करूं तो ये सबको एक चीज़ का वरदान है कि एक ना एक दिन बाबा की नगरी जरूर आएंगे, ये कलयुग का वरदान है। तो इस तरीके से जैसे कहा जाता है, जितना भी मैंने सुना उतना मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं भी जब आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए। अच्छा प्रदीप जी, आप बता सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग फोटो वगैरह लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा है। जी ये बाबा का एक आशीर्वाद रूप भी यहाँ पर एक बासी चित्र बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग आशीर्वाद भी लेते हैं और यहाँ से फोटो चित्र भी अपने यादगार के लिए बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कलयुग में रमणीक बना हुआ है ये अपने स्थल है। कहीं ना कहीं कलयुग में ये देखने को मिला, जैसे श्याम ने यानी कन्हैया ने जो कहा था खाटू श्याम से कि जाओ कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, तो आज बाबा श्याम का अगर बात करूँ तो श्याम के भी दर्शन, यानी कि तोरण द्वार के बाद श्याम के दर्शन भी हो जाते हैं, उनकी मुरली के दर्शन होते हैं, उसके बाद बाबा के भी दर्शन होते हैं। उनके नाम से जो आते हैं, हारे का सहारा तभी कहे जाते हैं बाबा, जो हार जाता है वो एक बार बाबा के दरबार जरूर आता है। तो और बताइए प्रदीप जी कुछ यहाँ को लेकर के। और बस यहाँ को लेकर हमने अपने दर्शकों को जितना बताया है, बस इसी के आधार पर आप आइए, दर्शन करिए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। सभी हमने दर्शकों को अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी जैसे आपने बताया आपको होती हैं। तो आने के बाद अपना बहुत ही अच्छा लगा हमें भी, और मैं सभी अपने दर्शकों को एक चीज और देख लो थोड़ा सा, अगर इधर देखा जाए और देखा जाए तो बहुत अच्छी दुकान एक तरीके से दुल्हन की तरीके से सजा दी जाती है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं माइक आईडी लेके अब रिपोर्टिंग तो नहीं करना चाहा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कहीं ना कहीं से एक रिपोर्टिंग की जाए और दिखाया जाए कि बाबा का जो दृश्य है, हम जो 2 दिन रुकेंगे उस प्रकार से जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं दुकानें भी एकदम से बहुत अच्छी से सजी हैं यहाँ से। तो बाबा का प्रसाद है, बाबा का झंडा है, और बाकी हम लोगों की यादगार हुई वस्त्र वगैरह यहाँ से हम लोग लेते हैं। ये पूरा मेला यहाँ से लगा हुआ है, बाबा के मंदिर मार्ग तक आपको ये पूरा मिलेगा देखने को। तो बहुत अच्छा लगा सबसे, और मैं अपने दर्शकों को बाबा जैसी बने रहिएगा इसी एपिसोड में। हम पीछे भी आपको दिखाएंगे कि बाबा श्याम के दर्शन किस प्रकार से होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो रूल होते हैं कैसे फॉलो किए जाते हैं, और जो यानी कि 11 का जो दिन रहता है, यानी कि परिक्रमा मार्ग का जो रास्ता जो तय किया गया है, किस प्रकार का तय किया गया है, वो भी मैं अगले आपको एपिसोड में दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा सा चलूँगा, थोड़ा सा देखना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आ जाइए संजीव जी। तो हमारे साथ कैमरामैन संजीव जी हैं, तो उनके साथ में आज मैं दिखवा रहा हूँ। तो मैं आज बता दूँ आपको कि थोड़ा सा और चल करके देख लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं से प्रदीप जी ऐसा लगता है जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। हाँ, पुलिस प्रशासन का तो बहुत बहुत आभार कि यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देते हैं, और उनको सकुशल दर्शन कराने का वो काम करते हैं। जिसके किसी को किसी परेशानी होने पर वो तुरंत सहायता प्रदान कराते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट भी जो व्यवस्था की है सभी लोगों के मार्ग पर हम चल रहे हैं, मंदिर बहुत अच्छी है जी। अभी हम लोग इस मंदिर मार्ग पर ही चल रहे हैं, ये मंदिर मार्ग का रास्ता है। यहाँ से बाबा का जो ध्वजारोहण है, जो निशान है, लोग लेकर के जाते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी मनोकामना मन्नत पूरी करते हैं।
बड़ा ही अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। ये बाबा की मन्नत के लिए ये जो पुष्प होता है वो यहीं से श्रद्धालु लेके जाते हैं। ये भी उनके लिए एक प्रसाद रूपी पुष्प है तो बाबा जैसे के कि लिए। आपने देखा तो आगे ये झंडा है, प्रसाद कई चीज़ों के साथ बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं। जैसे तो ये ये मैं मोर आपको- पंख है, ये मोर पंख भी बहुत ही शुभ माना जाता है बाबा के दर्शन के लिए। ये जो भाई अब दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरे पर दिखाइए इसको कि क्या रहता है हमारे दर्शकों को कि मोर पंख ये है मोर पंख। ये और पुष्प पर गुलाब का फूल हमने दिखाया आपको। ये भी बाबा के दरबार में मन्नत पूरी करने के लिए हम लोग अपने साथ प्रसाद रूपी। तो जैसे लेके कि आते हैं। भैया है, भैया सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से हमारा चेहरा ना आए सामने, और दुकानदारी अपने पेट पालते हैं, किस प्रकार से पालते हैं। बाबा की नगरी में रह करके सबका यहाँ कुशल पूर्वक यानी कि सबका सब कुछ रखा जाता है। तो जैसे कि आपको प्रदीप जी ने जैसे बताया, और हर चीज़ को इसमें एक इत्र भी होता है। अच्छा, जी। इत्र को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बाबा को इत्र के लिए, बाबा को मनाने के लिए इत्र का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी, जी। क्योंकि बाबा इसकी सुगंध को कहा जाता है कि काफ़ी पसंद है। तो इसमें लोग, हमारे भक्तजन लोग इत्र का भी प्रयोग करते हैं। प्रसाद भी हम लोग अर्पण करते हैं बाबा के लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको दूसरे एपिसोड में दूंगा और किस तरीके से कैसे क्या है। हाँ भैया, क्या